नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उन चोरियों की जो अधिकांश शादी समारोह में होती हैं और लाखों करोड़ों की उन चोरियों में से अधिकांश का पता भी नहीं चल पाता। आज मैं कोशिश करूंगा आपको वो तरीके बताने की जिनसे चोरी होती है और वो तरीके बताऊंगा जिनसे आप चोरी रोक सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सबसे ज्यादा चोरियां होती कब हैं, तो उसका जवाब है ये चोरी उस फंक्शन में होती है जहां एक तो रिसेप्शन चल रहा होता है और उसी समय वर वधू वरमाला एक दूसरे को पहना रहे होते हैं। इसके तत्काल बाद जो कहना चाहिए वर वधू को आशीर्वाद देने का एक खास मूवमेंट शुरू होता है। बस ये सबसे पसंदीदा जगह है चोरों की, जब वो अपने इरादों को यहाँ पर अंजाम देते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब वर वधू को वरमाला के बाद आशीर्वाद देने का क्रम शुरू होता है तो इसमें उस घर के दोनों पक्षों के खास रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग बुलाए जाते हैं और उनसे अपेक्षा होती है कि वे वर वधू को आशीर्वाद दें और फिर उनके साथ में ग्रुप फोटो कराएं। तो इन्हीं खास लोगों में वो व्यक्ति भी होता है जिसके हाथ में दहेज का सामान होता है, किसी बैग में, किसी पोटली में, जिसमें कैश भी है और सोने चांदी के, आजकल तो डायमंड भी प्रचलन में आ गया है, ऐसे कीमती सामान होता है। तो जब वो व्यक्ति जिसके हाथ में ये चीज है वो जब आता है तो यदि बड़ा है तो वो सिर पे हाथ रखता है, दोनों हाथ। तो ऐसे में वो जो उसके सामने जो हाथ में कीमती सामान है वो वही जो कुर्सियों के पीछे, क्योंकि वही पीछे खड़ा हुआ होता है, वो ऐसे आशीर्वाद देता है तो वो अपना जो कीमती सामान है वो अपने पैर के पास पीछे रख लेता है। उसको लगता है कि इतनी देर में कौन आएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्योंकि पीछे किसी का ध्यान रहता नहीं है, सबका ध्यान आगे वर वधू पे और खाने वाले लोग खाने में व्यस्त हैं। इस बीच एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक महिला, एक अच्छे सूटेड वूटेड लगे मेहमान ही हैं वो आते हैं और उस बैग को एक और बैग में डाल के उस पोटली को किसी और जो उनके साथ रहता है हमेशा डाल के धीरे से वहां से निकल लेते हैं, ताकि आप तत्काल पहचान भी नहीं पाओगे आपका वो सामान गया। वो सामान तो सामान के अंदर हो चुका है। तो ये आपकी चोरी हो गई और ये 30 जीवन भर की के बच्चे के लिए या बच्ची के लिए कितना मेहनत से कमा के इकट्ठा किया था वो सब तबाह हो गया। और जिनकी शादी है वो जब अच्छा सब कुछ याद करते तो ये दुखद घटना भी याद आती है कि हमारी शादी में ऐसा भी हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे रोके कैसे। तो अभी तक हमने जो पुलिस की कार्रवाइयों में पाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो देखा और प्रिंट मीडिया में जो पढ़ा, उससे समझ में आ गई कि चोरी यहां होती है। ठीक है, अब इसे चोर कैसे आया अब ये देखिए। अब चोर पुरानी स्टाइल में नहीं आते, उठाई गई स्टाइल में, जब हम उन्हें पहचानते, पकड़ते, मारते, पीटते, पुलिस को देते। अब चोर सूटेड वूटेड व्यक्ति होता है ये अमूमन जो समझ में आया है, और उसके साथ में एक बड़ी संभ्रांत से दिखने वाली युवती होती है। ये दोनों कीमती कपड़े पहने होते हैं और स्त्री के शरीर पे इमिटेशन ज्वेलरी बेस कीमती होती है, अच्छा स्टैंडर्ड मेकअप करके आती है वो। इनके साथ में बच्चा होता है, बड़ा प्यारा सा बच्चा जो सबको अच्छा लगे, भूरा भूरा चिट्टा, और उसके बदन पे भी अच्छे जूते, अच्छे कोट, अच्छा पैंट, अच्छी टाई। कुल मिला के ये संभ्रांत व्यवहार के रूप में ये चोर एंट्री लेते हैं एक इकाई के रूप में। अब इनकी पहचान देखिए आप, जब ये अंदर आते हैं तो जो अटेंडर हैं आपके यहाँ पर वधू पक्ष के, उनको ये आगे बढ़ने से पहले खुद ही नमस्ते कर लेते, नमस्कार नमस्कार, और ये अंदर निकल जाते हैं। तो ये सबसे पहले ये पहुंचते हैं खाने की स्टॉल की तरफ, या उस जगह पे जिससे स्टेज पास दिखाई देता हो, या फिर उस जगह ये पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां से ये नजर रख सके उन लोगों पर जो इस आयोजन के खास लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब ये देखिए आप, इनकी नजरों को उतारिए। अब आप ये इनका ध्यान खाने में नहीं है, और खाना है भी तो ये खाना खा रहे हैं लेकिन इनकी नजरें कहीं और हैं। इधर खाया तो नजरें इनकी इधर कहीं और है, मतलब ये खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कुछ देख रहे हैं, ये कुछ तलाश रहे हैं। क्या तलाश रहे हैं? ये उस व्यक्ति को तलाश रहे हैं जिसके हाथ में माल है, जिसको ये चुराना है इनको। और पहचान क्या है उस माल की? उस माल की पहचान ये है कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये माल होता है ना, वो उस माल को जमीन पे नहीं रखता,
वो उसको हाथ में लिए रहता है या कंधे पे टांगे रहता है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उसके पास आ गया, उससे बातचीत की, तो बातचीत करने के दौरान भी चूंकि माल करोड़ों का या लाखों का कंधे पे है, तो वो बाबा देखता रहता है ना, है ना। एक तो ये इससे समझते हैं कि माल यही है जो हमें पार करना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए हाथ में कुछ है, वो कीमती सामान, और किसी ने दूसरा सामान दे दिया उसको, तो वो दूसरा सामान भी लेगा, तो वो जो पहला सामान कीमती है उसको यहां दबा लेगा, और दोनों हाथ गिर रहे हैं, यहां असमर्थता है, तो वो खड़ा होके और पैरों में ऐसे कैंची बना के वापस नीचे नहीं रखेगा। वो उसको मालूम में इसमें असली माल है। ये लक्षण प्रोफेशनल चोर भाप लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमें यही व्यक्ति हमारा टारगेट है, उसके हाथ में ये चीज है जो हमें चुरानी है। और वो जैसे मैंने कहा कि मौके कुछ ऐसे होते हैं जब वो बरवधु का आशीर्वाद देने जाता है, या ऐसा कोई और मूवमेंट आता है जब उसको पोटली रखी हो, पोटली पार हो जाती है। तीसरी पहचान, ये जो 2-3 लोग आते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, ये आपस में बात करते हैं बस, और कोई इनसे बात नहीं करता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये किसी को जानते ही नहीं है, किससे बात करेंगे, और कोई इनको नहीं जानता तो कोई इनसे क्यों बात करे। तो ये एक और लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये शक के दायरे में होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, इनको हम देखें, कौन लोग ऐसे हैं जो किसी से नहीं बोल रहे हैं और कोई इनसे नहीं बोल रहा है, कौन लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान बरबधू पर भी नहीं है, शादी में भी नहीं है, खाने में भी नहीं है, लेकिन नजरें कोई ढूंढ रही है। नंबर 3, सबसे बड़ी पहचान ये है कि यदि आप आयोजक मंडल में शामिल हैं और आपको मालूम है किस व्यक्ति पर दहेज का सामान है, तो आपको एक कभी जाते जाते ये नजर मारते रहना चाहिए, इसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा लगातार। ये जहां जाता है पर्टिकुलर 2-3 लोगों में से कोई एक इसको लगातार आसपास दिखता है यदि आपको, तो फिर आपको उन पर डाउट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। यदि बच्चा पकड़ में आता है तो बच्चे, भाई किसके साथ हो बेटे, माँ बाप कहाँ हैं आपके, चलो माँ बाप के पास। खो जाओगे तो उसको लेके जाओ, छोड़ो मत, चलो कहाँ है आपके माँ बाप। तो ऐसे में वो माँ बाप खिसक जाएंगे यदि वो क्रिमिनल हैं तो आपके हाथ में चोर आ गया, वो बता देगा आपको। और यदि ले गया तो फिर आपको उनसे परिचय करने में दिक्कत नहीं आएगी, भाई कहाँ से आए हैं, बरस पक्ष से हैं, बधूर पक्ष से हैं, कभी देखा नहीं आपको। तो किसी बहाने से आप बातचीत उनसे परिचय निकाल सकते हैं कि भाई अच्छा लगा आपसे मिलके, देखने में भी भले आदमी है, खाना लिया कि नहीं लिया, हमारे यहाँ शादी की लड़की है या लड़का है, आपके नजर में कोई हो बताना, आपका गोत्र क्या है, बस आदमी पकड़ में जाता है। ये कुछ सावधानियां हैं, इनको समझिए। यदि आपने इतना कर लिया तो आपके घर में चोरी नहीं होगी, आप जहां जा रहे हैं वहां भी चोरी नहीं होगी। ऐसा करके आप अपना भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप पुलिस की, कानून की मदद करेंगे। इस कामना के साथ, इन संभावनाओं के साथ, मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।